जब चारों तरफ क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, बिटकॉइन की धूम मची हुई है, उसी बीच में 4-5 दिन पहले आरबीआई की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन आया है। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी लाने की सोच रही है और बहुत जल्द लाने वाली है। कैसे लाएगी डिजिटल करेंसी? आइए हम लोग आज समझते हैं और देखते हैं इस बात को। नमस्कार, आज फिर आपके साथ वीकली फंडा में एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं और ये इन्फॉर्मेशन है इस बार डिजिटल करेंसी की। जी, आपने सही सुना, डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आरबीआई लेके आने वाली है और बेसिकली ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। दूसरा ये भी जानेंगे कि कब तक ये आ सकता है, क्या संभावना है, और तीसरा ये समझने की कोशिश करेंगे जो चारों तरफ क्रिप्टो करेंसी और दूसरे कई सारे करेंसी चलते हैं दुनिया भर में, उससे यह अलग किस तरह से है और कितना सेफ है ये। तो सबसे पहले डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेसिकली देखा जाए तो इस तरह की करेंसी होगी जिसकी सारी लेन देन सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मोड में होगा। आज के डेट में इंडिया में जो भी करेंसी हम लोग यूज़ करते हैं, बेसिकली उस करेंसी का यूटिलिटी तो हम डिजिटल ज़रूर कई बार करते हैं, मगर उसके बैक में फिजिकल करेंसी ही होता है। जब भी हम चाहें वो फिजिकल करेंसी एटीएम या बैंक से जाके भी विड्रॉ कर सकते हैं। मगर डिजिटल करेंसी थोड़ा अलग होगा इन द सेंस कि इसकी बनावट कंप्लीटली डिजिटल होगी और इसकी मॉनिटरिंग और रेगुलेशन सारा का सारा आरबीआई के द्वारा ही होगा। मगर साथ ही साथ आरबीआई का जो एक मेजर कंसर्न है इसकी सेफ्टी को लेके, वो काफ़ी हद तक रहेगा। दूसरा, इसके साथ साथ डिजिटल करेंसी से एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो आरबीआई को होने वाला है कि उसको फिजिकल करेंसी को रखरखाव और बनाने में जो भी असुविधाएं होती हैं या जो भी खर्चे बैठते हैं, वो निश्चित रूप से उससे इसमें कम होना चाहिए। मगर यह तो समय बताएगा कि किस तरह से इसकी मॉनिटरिंग और किस तरह से इसकी रखरखाव डिजिटल करेंसी की आरबीआई करती है। मगर सबसे बड़ा बेनिफिट इस डिजिटल करेंसी का जो होगा वो बैक्ड बाय आरबीआई होगा, सोवरेन होगा, यानी कि जिसमें वेल रेगुलेटेड भी होगा और सेफ्टी गारंटी इसकी आरबीआई करेगी। जहां तक हम लोग देखें कि कब तक ये आ सकता है, तो अभी जो आरबीआई के गवर्नर हैं दास साहब, उन्होंने कहा है कि हम लोग पायलट प्रोजेक्ट जल्दी ही लाएंगे और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि दिसंबर तक इसके पायलट प्रोजेक्ट्स भी आ जाएं। और जो इसको फेज वाइज में देखा जाएगा, जितना सक्सेसफुल दिखेगा, रेगुलेटेड दिखेगा, कोई परेशानी नहीं दिखेगी, तो आने वाले दिनों में इसे बड़े पैमाने पे भी लॉन्च की जाएगी। ऑफ कोर्स दुनिया भर के हिसाब से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के रूप में देखें तो भारत शायद पहले कुछ कंट्रियों में होगा जो इस तरह की पहल करेगा। ये अपने आप में बड़ी फख्र की बात है। मगर साथ ही साथ इस डिजिटल करेंसी के लेन देन से निश्चित रूप से बहुत सारी सुविधाएं बढ़ेंगी, बहुत सारी आसानियां होंगी। सिर्फ हम लोग जब देखते हैं कि डिजिटल लेन देन जो होता है, ऑफ कोर्स करेंसी तो वही होती है, मगर डिजिटल जो लेन देन हम लोग करते हैं उससे कितनी सुविधाएं बढ़ गई हैं, गवर्नमेंट को कितने सारे फायदे उससे हो रहे हैं। और कंप्लीट अगर डिजिटल करेंसी आ जाए और उस पर लेन देन हो तो उसमें भी कई सारे आसानी से चीज़ों को मेंटेन की जा सकती है, कई सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस बड़ी आसान हो सकती है। जहाँ तक हम लोग देखें क्रिप्टो करेंसी से, तो निश्चित रूप से मच मोर सुपीरियर है किसी भी क्रिप्टो करेंसी से। अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ यही है कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट उसे रेगुलेट नहीं करता है, उसके प्रति कोई भी गारंटी नहीं दी जा सकती है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बहुत ही वॉलेटाइल है। एक दिन में 5%, 10%, 20% की वॉलेटिलिटी क्रिप्टो करेंसीज में रहती है। वेरा जब हम लोग बात करते हैं कि आरबीआई बैक्ड सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की, तो निश्चित रूप से वो स्टेबल करेंसी होगा जो नॉर्मल करेंसी की तरह ही बिहेव करेगा। मगर उसके साथ एडवांटेज होगा कि वो गारंटीड बाय आरबीआई होगा। आरबीआई की गारंटी का मतलब होता है कि हमारे देश की गारंटी होगी उसके पीछे। तो एक बहुत बड़ा कदम होने वाला है और स्वागत योग्य कदम है। आने वाले दिनों में देश जिस तरह से तरक्की कर रहा है, जिस तरह से नई नई चीज़ों में आगे बढ़ रहा है, ये देखने योग्य भी है और स्वागत करने योग्य भी है। मगर हाँ, जो कंसर्न व्यक्त की जा रही है, जो खुद भी कहा है श्री दास ने, आरबीआई के गवर्नर साहब ने,
कि एक चूंकि एक नई प्रोडक्ट है दुनिया भर के लिए ये, तो निश्चित रूप से बहुत ही कॉशसली और बहुत ही स्लो अप्रोच के तरीके से ही इसे आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि किसी भी तरह का मिस्टेक इसमें ना हो सके। तो आज की वीकली फंडा में मैं यही बात करके आज का पूरा प्रोग्राम, आज का ये फंडा कंप्लीट करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नई जानकारी वीकली फंडा में जो मैं ला के देता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ, वो निश्चित रूप से आपको बहुत सारी इससे जानकारियाँ भी मिलती है और आने वाले दिनों में और भी अधिक जानकारियाँ लाने की कोशिश करूँगा। आपके मन में कोई प्रश्न हो किसी भी वीकली फंडा से रिलेटेड, या किसी नई जानकारी आप चाहते हैं जो कि इकोनॉमी, फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, तो आइए हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट भी कीजिए। आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी जरूर हिट करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सकें। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।